नमस्कार साथियों, आज मैं आया हूँ जालोर संसदीय क्षेत्र के अंदर लुम्बाराम चौधरी के संसदीय क्षेत्र में। तो जालोर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 8 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें कहीं ना कहीं 3 सिरोही की 5 जालोर मिला करके कहीं ना कहीं 8 विधानसभा ये एक लोकसभा क्षेत्र बनी है, जालोर से बनी है। विशेष रूप से 8 विधानसभा सीट है इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत। तो भीनमाल से है कांग्रेस के समरजीत सिंह, तो भाई कहीं ना कहीं देखा जाए तो रानीवाड़ा से है कांग्रेस के रतन देवासी। तो भाई सासोर की बात की जाए तो सासोर से है निर्दलीय जीवाराम चौधरी। मैं अभी इस वक्त खड़ा हूँ सूंदा माता जालोर में। तो विशेष रूप से चांदसौर में है जीवाराम चौधरी। जो मैं खड़ा हूँ ये आता है जालोर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत। तो जालोर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सूंदा माता पर्वत आता है और इस लोकसभा क्षेत्र की रानीवाड़ा विधानसभा सीट के अंतर्गत ये कहीं न कहीं आता है, जो कि सूंदा माता पर्वतमाला। और विशेष रूप से जालोर में है जोगेश्वर गर्ग है, तो वही कहीं न कहीं है। तो वहाँ और की बात की जाए तो और से सगन सिंह राजपुरोहित भारतीय जनता पार्टी के है। तो भाई कहीं न कहीं सिरोही से ओटाराम देवासी राज्य मंत्री है, वो राजस्थान सरकार के ओटाराम देवासी सिरोही से है। वही सिरोही की रेवदर विधानसभा सीट से है मोतीराम कोहली, जो कि कांग्रेस पार्टी के है। तो विशेष रूप से सिरोही जिले की एक विधानसभा सीट उसमें कांग्रेस का कब्जा है और 2 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। तो भाई कहीं न कहीं देखा जाए तो आबू पिंडवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी के समाराम कराचा यहाँ से वर्तमान में एमएलए है। तो विशेष रूप से 2 सिरोही की भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है, एक कांग्रेस के कब्जे में है और जालोर में 2 भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। तो वही 2 कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस के कब्जे में है। तो विशेष रूप से एक निर्दलीय सासोर वाली निर्दलीय वो भी भाजपा के गुट के ही मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं जालोर की 5 में से 2 भाजपा के पास है और सिरोही की 3 में से 2 इधर से 2 इधर से 4 एक और इधर निर्दलीय एक ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं 5 मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं जीवाराम चौधरी निर्दलीय जो भारतीय जनता पार्टी के गुट के ही माने जाते हैं और कहीं ना कहीं इधर मोतीराम कोहली और भीनमाल और इधर रानीवाड़ा रतन देवासी रानीवाड़ा और समरजीत सिंह भीनमाल इनको ले लेते हैं। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत 3 विधानसभा सीट, इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 3 विधानसभा सीटों पर ही कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। तो वही कहीं ना कहीं 5 पर है इधर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा। कुल मिलाकर के 3 + 5 8 विधानसभा सीटें बनती है, जिससे एक लोकसभा क्षेत्र बनता है। तो विशेष रूप से और इस लोकसभा क्षेत्र के सांसद है वर्तमान लुम्बाराम चौधरी भारतीय जनता पार्टी के है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भीनमाल से समरजीत सिंह जो कांग्रेस पार्टी के एमएलए है, उनके सामने कहीं ना कहीं जो हारे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पूराराम चौधरी इस विधानसभा सीट से चुनाव हारे थे। मेज 257 वोटों से इस सीट से विधानसभा चुनाव हारे थे। तो अगली विधानसभा सीट आती है रानीवाड़ा से रतन देवासी कांग्रेस के जीते। तो वही कहीं ना कहीं इधर नारायण सिंह देवल जो कि भारतीय जनता पार्टी के वो चुनाव हारे थे और सांसोर से निर्दलीय जीवाराम चौधरी चुनाव जीते थे और इनके सामने चुनाव हारे थे सुखराम बिश्नोई और देवजी पटेल। भाजपा के देवजी पटेल और कांग्रेस के सुखराम बिश्नोई चुनाव हारे थे, इधर से निर्दलीय जीता था। तो कहीं ना कहीं भीनमाल रानीवाड़ा सांचौर और इधर बात कर लेते हैं जालोर की। जालोर से जोगेश्वर गर्ग भारतीय जनता पार्टी के जीते, तो वही उनके सामने हारे हैं, वो हारे कहीं ना कहीं रमीला मेघवाल कांग्रेस की और निर्दलीय पवनी मेघवाल। तो इधर जालोर से जोगेश्वर गर्ग विजय हुए थे भारतीय जनता पार्टी की। अगली विधानसभा सीट आती है और से सगन सिंह राजपुरोहित यहाँ से चुनाव जीते थे और उनके सामने कांग्रेस की सरोज चौधरी चुनाव हारी थी। तो वही इधर जालोर की 5 कंप्लीट हो गई। तो वही कहीं ना कहीं सिरोही जिले की 3 में से स्टार्ट में सिरोही की बात कर लेते। सिरोही से ओटाराम देवासी है, तो उनके सामने जो है वो सेम लोड़ा यहाँ से कांग्रेस के चुनाव हारे थे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ओटाराम देवासी इस विधानसभा सीट से जीतने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। तो कहीं ना कहीं इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। तो अगली आती है सिरोही की रेवदर से यहाँ से चुनाव जीते हैं मोतीराम कोहली कांग्रेस के और जगसीराम कोहली भारतीय जनता पार्टी के इस विधानसभा सीट से चुनाव हारे थे। तो कहीं ना कहीं रेवदर में कांग्रेस का कब्जा है। तो वही
कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस सीट पर अपनी अहम भूमिका कांग्रेस ने निभाई है। रेवदर से अगली विधानसभा सीट आती है पीलपाड़ा आबू, भारतीय जनता पार्टी के समाराम गरासिया यहाँ से चुनाव जीते थे, तो वही कांग्रेस के लीलाराम गरासिया यहाँ से चुनाव हारे थे। तो इस विधानसभा सीट में कुल 8 विधानसभा सीटें, इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 8 विधानसभा सीटें आती है। हमने विशेष रूप से कौन कहां से चुनाव हारा, किस पार्टी का कैंडिडेट हारा, वो संपूर्ण जानकारी आप लोगों को हमने पूरी संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताई है। जालोर सिरोही संसदीय क्षेत्र से तमाम जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इधर ये जालोर सिरोही, इधर बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और विशेष रूप से ये मारवाड़ संभाग के पाली, ये मारवाड़ के अहम भूमिका निभाने वाली जिलों का हम विस्तार से आपको संपूर्ण मारवाड़ की तमाम जानकारी राजनीति से रिलेटेड प्राप्त होती रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलते हैं किसी और नगरी में। बहुत बहुत धन्यवाद।